नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक 2025 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका अच्छे से साइंस एंड टेक वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से आपका रिवाइज होने वाला है। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड और बेस्ट रिसर्च करके लेकर आया हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका देश की हैं, नासा स्पेस एजेंसी के लिए वर्क करती हैं, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और ये भारतीय मूल की हैं। डिटेल में समझेंगे। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। डिटेल में समझेंगे। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। यह 422 मीटर लंबी सुविधा आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इससे अल्ट्रा फास्ट यात्रा को संभव बनाने की उम्मीद है, जिससे लंबी अंतर शहरी यात्राएं कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेंगी। हाइपरलूप प्रणाली विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन पॉड्स का उपयोग करती हैं, जो निर्वात ट्यूबों के अंदर चलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। भारतीय राज्य असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसको नाम क्या दिया जाएगा? असम सेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक जो है, ये दक्षिण अफ्रीका और चीन देश ने मिलकर स्थापित किया है। डिटेल में समझेंगे। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक, जिसकी लंबाई 12,900 किलोमीटर है, दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्थापित किया है। यह दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम उपग्रह संचार लिंक है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि संगठन ने मैजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मैजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने एआई मॉडल, जिसका नाम है मैग्मा, का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है थर्मल रिसर्च सेंटर, यानी कि तापीय अनुसंधान केंद्र। ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ ऊष्मा और तापमान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 मनाया गया है। डिटेल में समझेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें 2025 की थीम की, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का जो पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दिगंतारा। दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, इसे लॉन्च किया है। स्कॉट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की जो खोज हुई है ये फ्रांस में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस विश्वविद्यालय में CDOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? असम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना। ये आपने ध्यान रखना है, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा योजना को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में नामरू 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। भारत का जो असम राज्य है यहाँ पर नामरू 4 उर्वरक संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, AI क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस ने AI क्लाउड वायु को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु मेट्रो रेल। ये आपने ध्यान रखना है, बेंगलुरु मेट्रो रेल ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण करा है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस ट्रेन का निर्माण बंगाल स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। यह आपने ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह लद्दाख, उत्तराखंड के नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत की छठी ऐसी वेधशाला होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनीपत सेक्शन। जिंद में सोनीपत सेक्शन पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये शुरू की जा रही है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। ये भी आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च 2025 तक तैयार होने की संभावना है। इसका संचालन उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में जिंद सोनीपत सेक्शन पर किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 89 किलोमीटर। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है और यह 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली होगी, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाती है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्गवास्त्र। यह आपने ध्यान रखना है। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की जो पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, नाम है इसका भार्गवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है बहुत ही महीनों के बाद या बोल सकते हो सालों के बाद फिर से स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। हर दिन क्लास मैं ही ले रहा हूँ। सुबह 5 बजे वीडियो फिक्स टाइम पर आ जाती है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, यूज़फुल रहेंगी। एक बार आप ना सैम्पल क्लास लेके देखिए। आज जो करंट अफेयर क्लास आई है, एक बार आप देखिए कि हमारा जो कॉन्टेंट है और जो पढ़ाने का तरीका है आपके रवि सर का, वो किस प्रकार का है। आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। करंट अफेयर्स को मैंने बहुत ही आसान बना दिया है, बेस्ट रिसर्च के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक बार आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे ज़रूर चेकआउट जाके देखिए कि हमारी क्लास किस प्रकार की है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com पे आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक मांगी, कोई भी बुक अगर आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आपको जीएस की, करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो आप रवि बुक्स pdf.com पे चेक कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वार्षिकांक करंट अफेयर्स, 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पीडीएफ आपको रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है हमारी, कुछ इस प्रकार की है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, या जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए या यूट्यूब के वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। और डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स और जापान की जो यूतोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने आंध्र प्रदेश में भारत की जो पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा है, इसे स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन देश ने डीप सीक नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल जो चैट जीपीटी, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है इसकी तरह होगा, गूगल का जो जेमिनी है इसकी तरह होगा, और ये सबसे फास्ट है, मतलब सबसे एडवांस्ड है डीप सीक, जिसे कि चीन ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हिम कवच। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम है हिम कवच। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत देश जो है अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2025 में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल करी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। भारत देश ने के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। डिटेल में समझेंगे
तो देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। यह नया मानचित्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंच मिशन में जो वर्ड आया है पंच, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पंच का फुल फॉर्म है द पॉलीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फेयर। नासा सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 64 किलोग्राम है, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिश वॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नाम दिया गया है। इसे 26 फरवरी 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस सैटेलाइट के जरिए चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्यूटिव मशीन्स। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। ये आपको ध्यान रखना है। 22 फरवरी 2025 को बताना चाहता हूँ, आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे कि शॉर्ट में सूट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सूट। फुल फॉर्म क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने निचले सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 लॉन्च किया है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च करेगा। स्फेरेक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपॉच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिसमें बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इसको हम SiC से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है और यह सिलिकॉन और कार्बन का एक सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। आप सभी को पता है नासा क्या है? USA की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के पेरिस में। ये आपको ध्यान रखना है।
10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एआई की भूमिका को संबोधित करना है, जिसमें वैश्विक दक्षिण में एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित करा है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है, जिसे इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XAI। XAI ने ग्रॉक 3 चैटबॉट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नयनमृतम 2.0 जो कि एक प्रकार का एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2029 तक। भारत 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 जो अनुसंधान केंद्र है, इसे स्थापित करेगा। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन का संचालन जनवरी 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया है। इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। फिलहाल मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। क्रॉप्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नैंगचू 1 प्रारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलॉट का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेजन वेब सर्विसेज। नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलेट का अनावरण अमेजन वेब सर्विसेज ने किया है। चिप का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों का विकास करना है। यह चिप क्वांटम सिस्टम की त्रुटि सुधार क्षमताओं को बेहतर बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र भारत की पहली नाइट सफारी परियोजना का केंद्र बनने जा रहा है। सिंगापुर की तर्ज पर विकसित की जा रही यह नाइट सफारी विश्व की 5वीं और देश की पहली ऐसी परियोजना होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रू 10 मिशन।
आईएसएस का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नासा के क्रू 10 मिशन का उपयोग किया गया है। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के माध्यम से आईएसएस पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस मिशन का उद्देश्य है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ना एक सजेशन मांगना चाहता हूँ। देखिए, आप देख रहे हो ना कि जैसे हर कंपनी अपना एक एआई मॉडल लॉन्च कर रही है। कोई चैट जीपीटी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, चाइना ने भी अपना डीपसीक लॉन्च किया है, ठीक है, गूगल ने जेमिनी। तो क्या आप चाहते हो कि भारत के पास भी खुद का एक इस प्रकार का सर्च इंजन हो? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है भारत के पास इसरो है, CSIR है, ठीक है, इसरो है, CSIR है, DRDO है, ऐसे बहुत सारे मतलब कि संगठन हैं। तो क्या आप चाहते हो भारत के पास भी ऐसा कुछ हो? तो मुझे कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जैमा 3 का अनावरण किया है? देखिए, हर कोई अपना एक एआई मॉडल लॉन्च कर रहा है, तो जैमा ने 3 का जो अनावरण किया है, ये किया है गूगल ने। बट अभी तक भारत ने कोई भी लॉन्च नहीं करा है इस प्रकार का एआई मॉडल। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। ये आपको ध्यान रखना है। और शनि के पास कितने हो गए? 274, क्योंकि 128 जो है ना, ये नए चंद्रमा खोजे गए हैं। और सौरमंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी बन गया है शनि, यानी कि सैटर्न। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान के जाक्सा स्पेस एजेंसी के माध्यम से। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा के सहयोग से संचालित करने की मंजूरी दी है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की, जिसे 13 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना है। यह 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2025 को। 2025 को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपीचंद थोटाकुरा। डिटेल में समझेंगे। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित की स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्रेय इनोवेशन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोकरी, दक्षिण दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी 0 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुरी खीरी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली
अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है? यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के खेवड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नव विकसित महसीर हेचरी और मीठे पानी की मछली विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलेग कोनेनेनको। ओलेग कोनेनेनको ने 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेनको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। किस देश के हैं? रूस देश के। नाम ध्यान रखना है, ओलेग कोनेनेनको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सेल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने DRDO के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस आईआईटी ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से इस मिक्सर को डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर जी कौन है? आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री हैं ये।
अगला क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ पर शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। आइसलैंड ने मैमथ प्लांट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लॉन्च किया है। यह प्लांट सालाना 36,000 टन CO2 को हवा से सोखकर ज़मीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, जापान और USA के द्वारा। लिग्नोसैट क्या है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसे अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में जापान ही मिलेगा इसका आंसर। कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख के हानले में। यह आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन लद्दाख के हानले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। आपको बताना चाहता हूँ भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। किस देश से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश से। और आपको बताना चाहता हूँ कि रूस के 2 नागरिक जिनका नाम है ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो रूस के सरगोई प्रोकोपेव और दमित्री पेटेलिन तथा अमेरिकी फ्रांसीसी रूबियो द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। ये प्रकार का एक शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2028 तक। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्र की सतह और वायुमंडल सहित शुक्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। इसका बजट 1236 करोड़ रुपए का है। इसे शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 टन। अगर हम बात करें NGLV की, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। NGLV में प्रक्षेपण यान मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। डॉक्टर वी नारायण 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MVABN। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन AI के द्वारा सर्च GPT को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट इरा ने 3 दिसंबर को स्टार 1 नाम का रोबोट बनाया है। यह दुनिया का सबसे तेज रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्टार 1 ने चीनी कंपनी यूनिट्री के H1 रोबोट को पछाड़ दिया है। H1 रोबोट ने मार्च 2024 में करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ का रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। प्रोबा 3 मिशन को इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका मिशन है ये? ESA का, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को भी प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 ने, फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी और इसी के साथ भारत जो है दक्षिणी ध्रुव के पास, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक से रिलेटेड। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, हमने अपनी करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है। डेली करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बेस्ट रिसर्च के साथ और बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पर, ठीक है। डेली सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पे हमारी वीडियो आ जाती है बेस्ट कंटेंट के साथ। करंट अफेयर्स बाय रवि को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। raviaditipublication.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। होम एड्रेस पे डिलीवर होकर आपको ये बुक मिलेंगी। 25,000 GK GS की बुक, 6250 प्लस MCQ की बुक, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज की बुक आपको raviaditipublication.com पे मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF ravibookspdf.com पे मिल जाता है। आप ही हमारा सैंपल देख सकते हो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है मंथली वाली। बेस्ट कंटेंट हमने आपके लिए रखा है अपनी करंट अफेयर्स की मैगजीन में। रवि स्टडी आपको ज़रूर इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए,
नया फीचर हमने नया कोर्स इनेबल किया है यूट्यूब वीडियो नोट्स, तो वो भी आपको मिलेगा कहाँ पे, रवि स्टडी ऐप पे। जीएस के नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, आपको मिलेगा रवि स्टडी ऐप पे। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट कंटेंट हमने हमेशा आपके लिए रखा है और बेस्ट कंटेंट ही हम हमेशा आपको देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे रवि फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।